में सवार हो गए हैं और दुबई एयरपोर्ट पर अब से कुछ देर पहले वो मौजूद थे और अभी वो तैयारे में सवार हो गए हैं और मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर। अब से कुछ ही लम्हों बाद उनकी परवाज़ रवाना हो जाएगी दुबई से इस्लामाबाद के लिए और परवाज़ उनकी ताख़ीर का भी शिकार हुई चूँकि एयरपोर्ट पर रश बहुत ज़्यादा था। लीगी कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे और इसके साथ साथ सहाफ़ी भी मौजूद थे और उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत भी की, उनके सवालों के जवाब भी दिए, कारकुनों से भी वो मिले और अब वो तैयारे में सवार हो गए हैं। मनाजिर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, दुबई एयरपोर्ट के ये मनाजिर हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त तैयारे में सवार हो गए हैं। दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये मनाजिर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। अब से कुछ ही लम्हों बाद उनकी परवाज़ दुबई एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगी इस्लामाबाद के लिए और ये बताया जा रहा है कि दोपहर में तकरीबन 1:05 पर उनकी परवाज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। बात करेंगे ब्यूरो चीफ हसीब अरसलान जो कि दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हसी बताइएगा, तैयारे में सवार हो गए हैं, अब कितने बजे के रवाना होगी परवाज़? जी बिल्कुल, ये 9 बजे रवाना होनी थी, लेकिन क्योंकि एक धक्कम पेल का सिलसिले का आगाज हो गया एयरपोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ी ताखीर है। मियां नवाज शरीफ जो है वो जहाज के अंदर पहुंच चुके हैं, आप अपनी स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं वो मनाजिर। बाकी लोग जो है वो भी जहाज में सवार हो रहे हैं, तो अगले 10 से 15 मिनट तक जो है फ्लाइट बोर्डिंग मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद जो है ये फ्लाइट जो है रनवे पर जाएगी। तो तकरीबन ऑल टुगेदर आधे घंटे का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है वो मीडिया टॉक करने के बाद उन्होंने नून लीग के वर्कर्स जिनसे मुलाकात करनी थी वो भी नहीं कर सके क्योंकि वक्त बहुत कम था और अब इस वक्त जो है वो जहाज के अंदर जा चुके हैं और अब ये जहाज जो है इसका मॉडल नंबर भी आपको बता सकते हैं। ये फ्लाई दुबई का A6FNB इस जहाज का रजिस्ट्रेशन मार्क है और ये जो है पहले इस्लामाबाद जाएगा, वहाँ 1 घंटा क़याम करेगा और उसके बाद जो है ये अपनी जो मंजिल मकसूद है लाहौर उसके लिए रवाना होगा। जी, हसीब ये बताइएगा कि चूँकि परवाज़ ताख़ीर का शिकार हो गई, अभी भी 10-15 मिनट के बाद अगर रवाना होती है तो फिर कितने बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये लैंड करेगी? जी बिल्कुल, तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट है, तो अभी 10-15 मिनट से ज़्यादा लग सकता है क्योंकि तकरीबन 30 से 40 लोग जो हैं वो भी फ्लाइट से बाहर है। वो मुकम्मल होगी बोर्डिंग, उसके बाद ये रनवे पे जाएगा, क्लियरेंस मिलेगी, तो मेरे ख्याल में तकरीबन 45 मिनट का वक्फा जो है इसको टेक ऑफ में लग सकता है। लेकिन जिस टाइम भी ये टेक ऑफ करे उससे 3 घंटे जो है आपको उसका इजाफा कर लें, तो 3 घंटे की फ्लाइट है, 3 घंटे बाद जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जो है ये लैंड करेगी। इस वक्त अगर एग्जैक्ट वक्त की बात की जाए तो तकरीबन 9 बज रहे हैं। अगर ये 9:30 भी यहाँ से दुबई टाइम में निकलती है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में यानी 10:30 बजे, तो 11:30, 12:30 और 1:30 बजे के करीब जो है ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी, तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान में। तो उस वजह से फिर घंटा जो है वहाँ पे रुकना है। तो तकरीबन स्केड्यूल से घंटे से 1.5 घंटा जो है अब बिहाइंड चल रहा है प्लान अभी जो। जी जी, हसीब अरसलान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मनाजिर हमारे नाज़रीन को दिखा रहे हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त तैयारे में सवार हो गए हैं, बाकी के लोग भी सवार हो रहे हैं और बोर्डिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है और अब से कुछ ही मिनटों बाद ये परवाज़ दुबई से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएगी और 15 से 20 मिनट के बाद ये परवाज़ रवाना होगी और तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और वहाँ पर भी मुख्तसर क़याम होगा। 1 घंटा साबिक़ वज़ीर आज़म वहाँ पर क़याम करेंगे और मुलाकात करेंगे, वकला से ज़रूरी मुशावरत करेंगे और उसके बाद उसी तैयारे के ज़रिए वो लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दरमियान वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और बताया जा रहा है कि वो पहले जाती उम्रा जाएंगे, जहाँ पर वो अपनी अहलिया की कब्र पर हाज़िरी देंगे, वालिदैन की कब्र पर फातिहा ख़्वानी करेंगे और थोड़ी देर आराम करेंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको जलसा गाह ले जाया जाएगा, जहाँ पर भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। कई रोज़ से ये तैयारियाँ जारी थी और मुख्तलिफ शहरों में छोटे छोटे जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का भी एहतमाम किया जा रहा था जाके ताकि कारकुनों को मोबिलाइज किया जा सके आज के दिन के लिए और वो लाहौर पहुँचें और अपने कायद का इस्तकबाल कर सकें। आज के जलसे को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। 4 साल के बाद कायद नून लीग वतन वापस लौट रहे हैं और आज वो जलसा आम से खिताब करेंगे और आगे का लाहे अमल भी पेश करेंगे और कारकुनान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कल रात हमारी चांद रात थी और आज हमारी ईद है क्योंकि कायद नून लीग आज वतन वापस लौट रहे हैं। उनकी परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई, पहले 8:30 बजे रवाना होना था, उसके बाद 9 बजे का वक्त बताया गया कि 9 बजे परवाज़ रवाना होगी और अब वहाँ पे आप मनाज़िर भी देख सकते हैं कि तमाम मुसाफिर तैयारे में सवार हो रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी तैयारे में सवार हो गए हैं। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और अभी भी कुछ देर बाकी है कि ये परवाज़ रवाना हो। तकरीबन 20 से 30 मिनट का अभी भी वक्त लग सकता है इसकी रवानगी में और 1:30 से 2 बजे के दरमियान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी।
दुबई में नवाज शरीफ तैयारे में सवार हो चुके हैं। आपको लाइव मनासिर भी दिखा रहे हैं कि अभी बाकी लोग भी तैयारे में सवार हो रहे हैं। पहले इस्लामाबाद जाएंगे और इस्लामाबाद से फिर लाहौर पहुंचेंगे उसी तैयारे के ज़रिए। अभी बोर्डिंग का अमल भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। 1:30 से 2 बजे के दरमियान इस्लामाबाद पर लैंड करेंगे और उसके बाद कुछ देर आराम के बाद उसी तैयारे के ज़रिए लाहौर भी पहुँचेंगे और लाहौर पहुँचते ही सबसे पहले जाती उम्रा जाएंगे और मनासिर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद तकरीबन 9 बजे जलसा गाह पर पहुंचेंगे और जलसा आम से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ दुबई से इस्लामाबाद और वहां से लाहौर पहुंचेंगे। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं, ऐसा कहना है नवाज शरीफ का। मेरे खिलाफ मुकदमात से मुल्क को नुकसान हुआ, उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा पहले भी कहा था सब अल्लाह पर छोड़ता हूँ, आज भी अल्लाह पर सब कुछ छोड़ दिया। आज सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। पाकिस्तान के हालात देखकर परेशानी होती है। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बहुत पीछे चला गया, जिसका बहुत अफसोस है। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, परेशान कुन है। पाकिस्तान इक्तिसादी, मौशी और माशरती लिहाज से पीछे चला गया। हमने हालात बिगाड़े भी खुद हैं, ठीक भी खुद करना है। हमने खुद अपने पाँव पर खड़ा होना है, किसी ने उठाकर नहीं करना। जब मैं पाकिस्तान छोड़ रहा था, जा रहा था, बहुत खुशी की फीलिंग्स नहीं थी। आज खुश हूँ, लेकिन पाकिस्तान के हालात ज़रा मुस्तरब भी हैं। 2017 के मुकाबले में हालात बेहतर नहीं है, तो ये देख के बड़ी परेशानी होती है। बहुत दुख होता है कि हमारा मुल्क आगे जाने की, बढ़ने की बजाय वो पीछे चला गया, हर लिहाज से पीछे चला गया। उम्मीद की किरण है, उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। बहुत तकलीफ होती है कि वो पाकिस्तान जो कि IMF को भी खुदा हाफिज कह चुका था, वो पाकिस्तान जहाँ बिजली रोज़ बरोज़ आती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, वो पाकिस्तान जहाँ लोगों को रोज़गार मिल रहा था, बताएं आप, वो आज पाकिस्तान आपको नज़र आता है। बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस आप कब इलेक्शंस देखना चाहते हैं? क्या आप भी समझते हैं जनवरी में ठंड होगी, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ही इसका बेहतर फैसला कर सकता है और मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है। फेयर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है। आप क्या इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने। ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वजीर थी, ना मशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, मैंने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ जी कि आज किसी हद तक अल्लाह के फजल करम से, बल्कि काफ़ी हद तक अल्लाह के फजल करम से मैं सुरखरू हो गया। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में वकला से 1 घंटा कानूनी मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्लामाबाद से लाहौर 2:30 बजे आमद मुतवक्के है। नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल, फसा से फूल निछावर करने की इजाज़त भी मिल चुकी है। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में वकला से 1 घंटा कानूनी मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद से लाहौर 2:30 बजे आमद मुतवक्के है और नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल, फ़ज़ा से फूल निछावर करने की इजाज़त। कायद नून लीग मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। आइंदा का लाए अमल पेश करेंगे और जलसे की कई रोज़ से तैयारियां की जा रही थी और काफ़िले भी मुख्तलिफ शहरों से रवाना हुए हैं। कुछ काफ़िले रात को ही पहुँच गए, उनके क़याम का भी एहतमाम किया गया था, कैंप लगाया गया था और कुछ काफ़िले अभी रास्ते में उनके काफ़िले रवां दवां हैं और से कुछ ही देर बाद वो मीनार पाकिस्तान पर पहुँच जाएंगे। नवाज शरीफ वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाएंगे। नवाज शरीफ शाम 7 बजे जलसगा बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे और वो दुबई से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
नवाज शरीफ वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा जाएंगे। नवाज शरीफ शाम 7 बजे जलसा गाह बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ दुबई से खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे और उसके बाद वो जाती उम्रा भी जाएंगे और इसी तैयारे के ज़रिए लाहौर एयरपोर्ट से जाती उम्रा भी पहुंचेंगे। मनाजिर आप देख सकते हैं, तैयारे में तमाम लोग सवार हो रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी तैयारे में सवार हो गए हैं और ये मनाजिर आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बाकी के तमाम अफराद भी तैयारे में सवार हो रहे हैं। बोर्डिंग का अमल इस वक्त जारी है और अब से कुछ ही देर बाद ये तैयारा उड़ान भरेगा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए और टाइम ये बताया गया है कि तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यह तैयारा लैंड करेगा और बड़ी तादाद में कारकुन हैं जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा वापस आ रहे हैं। सहाफ़ी भी मौजूद है एयरपोर्ट पर, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की, बातचीत की, उन्होंने तहम्मुल से सबके सवालों का जवाब दिया और रश चूँकि बहुत ज़्यादा था इसलिए परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई। और नवाज शरीफ के इस्तकबाल मुल्क भर से काफ़िले लाहौर पहुंचने लगे। इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले लाहौर के लिए रवाना। बहावलपुर से कारकुनों की कसीर तादाद गाड़ियों में लाहौर के लिए चल पड़े। जेहलम, सादिकाबाद, लियाकतपुर, जहानिया और करक से भी कारकुन बड़ी तादाद में रवां। उकाड़ा, विहाड़ी, दुनियापुर से भी काफ़िलों की रवानगी। रहीम यार खान से 100 गाड़ियों और 50 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला लाहौर पहुँचेगा। लिया में ननकाना साहब, लोहरदीर, बाजोड़, कुंदिया और अतक से भी काफ़िलों की रवानगी। मुख्तलिफ शहरों से काफ़िले रवाना हो रहे हैं और रास्तों पर रवा दवा हैं। मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। काफ़िलों की रवानगी के हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मीनार पाकिस्तान से लियाकत अंसारी, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह, इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, जबकि फैसलाबाद से बिलाल अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मीनार पाकिस्तान का रुख करेंगे। लियाकत अंसारी, बताइएगा, पिछले कई रोज़ से इस जलसे की तैयारी की जा रही थी, आज वहाँ पर बताइए क्या मनाजिर है, क्या समा देख रहे हैं आप वहाँ पर? पाकिस्तान जो है वो अपने साए तले एक और बड़ा सियासी इज्तिमा देखने जा रहा है। यहाँ पर जो है मुस्लिम नून की क़यादत ने जो है भरपूर इंतजामात किए हैं। स्टेज बन चुका है, बुलेट प्रूफ डाइस लग चुका है। जो स्टेज है इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी अदारों की तहवील में है। वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। पंडाल में जो है दूसरों सूबे से आने वाले कारकुन यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिन्होंने रात यहाँ पर क्याम किया था वो नाश्ता करने के बाद पंडाल में आ बैठे हैं और यहाँ पर वक्फे से जो है वो पार्टी के तराने गूंजते हैं। अगर बात की जाए पंडाल तो पंडाल में हर तरफ मुस्लिम नून के पार्टी परचमों की जो है वो बहार नजर आ रही है और मुस्लिम नून ने जो है वो फैसला किया है कि बड़ा चैलेंज इन्होंने लिया है कि पंडाल से बाहर तक पंडाल को फैला दिया, यानी टकसाली गेट तक जो है वो लाइट्स और साउंड सिस्टम लगाया गया और यूं इस मीनार पाकिस्तान के साए तले होने वाले मुस्लिम नून के जलसे का जो एक्चुअल पंडाल होगा वो टकसाली गेट तक और इधर आज़ादी फ्लाईओवर और रावी रोड की तरफ जाएगा। अब बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो कारकुन जो दूसरे शहरों से काफ़िले आए थे वो अभी पहुंचे हैं, लेकिन जो लाहौर के या पंजाब के जो करीबी अजला के काफ़िले हैं वो अभी नहीं हैं। 12-1 बजे के बाद जो है वो यहाँ पर एक मोमेंटम ऐसा बनेगा क्योंकि जो ट्रेनें भी मुख्तलिफ शहरों से आ रही हैं वो 12 बजे के बाद 12-1-2 बजे और 2:30-3 बजे के करीब जो मुख्तलिफ ट्रेनें सखर से, कराची से, हैदराबाद से आ रही हैं वो भी यहाँ पर पार्टी कारकुनों को लेकर पहुँचेंगी। यहाँ पर एक भरपूर माहौल है। यहाँ पर एक कह लें कि पार्टी के जो है एक मुस्लिम नून की तरफ से एक सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर नवाज शरीफ को इस अंदाज से इस्तकबाल दिया जाएगा कि मुस्लिम नून जो है वो एक बार फिर अपने अरूज की तरफ नजर आएगी। और मुस्लिम नून की तमाम लीडरशिप ने रात जो है वो मीनार पाकिस्तान पर स्टेज पर आकर तैयारियों का जायजा भी लिया था। जनाब शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे और पंडाल की सूरत हाल को देखा। 15 अक्टूबर को जो है वो मुस्लिम नून को इस मीनार पाकिस्तान साए तले जलसे की इजाज़त दे दी गई थी, तो उस वक्त से यहाँ पर तैयारियाँ हैं। 2 जो है वो साउंड 2 जो तराने पार्टी के तैयार किए गए, एक साहर बग्गा ने परफॉर्म किया है और एक गुलकार वारिस बेग ने। शाम को जब नवाशी यहाँ पर पहुँचेंगे तिलावत कुरान पाक, नाते रसूल मकबूल और कौमी तरानों के बाद एक भरपूर आतिशबाजी होगी। रात भी गो आतिशबाजी की गई लेकिन आज भी आतिशबाजी का रात को मुजाहरा होगा और उसके बाद मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ का खिताब होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए वो मीनार पाकिस्तान के करीब ही जो है लाहौर फोर्ट में लैंड करेंगे और वहाँ से गाड़ी में वो यहाँ
यहाँ पर बैक स्टेज से जो है वो आएंगे। अगर बात की जाए तो खवातीन के लिए अलग इंक्लूजर बनाया गया है और जो दूसरे सूबों के हैं उनको भी इंक्लूजर मुख्तस किए गए ताकि पता चल सके कि किस सूबे से कितने कारकुन आए हैं। तो बहरहाल भरपूर तैयारियां, एक बड़ी पावर शो करने जा रही है, तैयारियां की जा रही हैं पावर शो के लिए। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज़ीशान यूसुफजई ने भी ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। ज़ीशान, ये बताएगा कि कारकुन और रहनुमा कब तक रवाना होंगे इस्लामाबाद से? देखिए पाकिज़ा, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद वतन वापस पहुंच रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक सियासी पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए मुल्क भर से काफ़िले जो है वो रवाना हो चुके हैं और कुछ रवाना होंगे। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की तो यहाँ से जो काफ़िला है वो तारिक फजल चौधरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनकी क़ियादत में यहाँ से अभी कुछ देर बाद ही शुरू रवाना हो जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर मोड़ के फ्लाईओवर पर और यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का जो सिलसिला है, जो आमद है वो शुरू हो चुकी है। कारकुनान यहाँ पर जमा हो रहे हैं, जो बसेस और कोस्टर्स के ज़रिए बरास्ता मोटरवे जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे और नवाज शरीफ को जब उनका इस्तकबाल किया जाएगा। अगर बात की जाए जुड़वा शहरों की तो जुड़वा शहरों में जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और रहनुमा वो इकट्ठे हो रहे हैं। ताम इस्लामाबाद से इस मुकाम से पेशावर मोड़ से जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान है और जो रहनुमा है वो यहाँ से रवाना होंगे और मीनार पाकिस्तान पहुँचेंगे। इसके साथ साथ अगर जुड़वा शहरों की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो नून लीग के मुकामी रहनुमा हैं उन्होंने तैयारियाँ की हैं। अगर बात की जाए तो बैनर्स लगे हैं मुख्तलिफ मकामात पर, जो नून लीगी परचम है वो लगाए गए हैं और जितने भी कारकुनान आ रहे हैं तो वो जोश जज्बा और वलवला दिखा रहे हैं और जो है पार्टी के तराने लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से वो ये सिलसिला जारी रहेगा और लाहौर पहुँचेंगे। जी काफ़िले शहर इक़्तिदार से भी रवाना हो रहे हैं। ज़ीशान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ज़ाकिरुल्लाह, पेशावर से काफ़िले कब तक रवाना होंगे? खैबर पख्तूनख्वा से तो उम्मीद पाकिस्तान के नाम से खुसूसी ट्रेन भी चलाई गई है। ज़ाकिरुल्लाह, हमें सुन नहीं पा रहे हैं। फैसलाबाद का रुख करेंगे। बिलाल अहमद वहाँ पर मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा फैसलाबाद से काफ़िले रवाना हो गए? तो देखिए तकरीबन रवानगी के करीब हमें काफ़िले नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं जना कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा रिजवान की जानिब से जो है वो भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि कारकुनों के लिए नाश्ते का अहतमाम किया गया था, जिसके अंदर हलवा पूड़ी है, इसी तरह नान चने हैं जो कि यहाँ पे कारकुनों को खिलाए गए हैं और कारकुनों को भरपूर अंदाज में चार्ज कर दिया गया है कि वो यहाँ से फैसलाबाद के लिए काफ़िलों की सूरत में लाहौर रवाना हो। अगर शहर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकामी रहनुमा हैं उनको यहाँ पे टास्क दिए गए थे कि वो तकरीबन 500 से 1000 के करीब कारकुन जो है वो लेके आएंगे और बसों की सूरत में जो है वो काफिले यहाँ से रवाना होंगे, रैलियों की सूरत में यहाँ से निकलेंगे। मुख्तलिफ जो कायदीन हैं वो अपने कारकुनों को लेके जाएंगे, क़यादत करेंगे और लाहौर की जानिब रवाना होंगे। अगर देखा जाए तो फैसलाबाद से लाहौर का जो सफ़र है, जो तकरीबन फासला है वो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का है। तो यहाँ से काफिलों का जो टाइम दिया गया था वो इब्तदाई तौर पर तकरीबन 10 बजे का दिया गया था, लेकिन कारकुनों की तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो कारकुनों का थोड़ा इंतजार किया गया है और अब कहा जा रहा है तकरीबन 11 से 11:30 के करीब जो है फैसलाबाद से काफिले जो है लाहौर की जानिब रवाना होंगे, जहाँ पे आज शाम को जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ वो कारकुनों से खिताब करेंगे और जो है भरपूर अंदाज में जलसे के अंदर कारकुनों की जानिब से शिरकत की जाएगी। यहाँ पे जो मुकामी रहनुमा है उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है वो भी हमें फुल चार्ज इस टाइम जो है वो नजर आ रहे हैं और कारकुनों का भी यहाँ पे लहू गरमाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर साउंड सिस्टम का एहतमाम किया गया है, बसें जो है वो सजाई गई हैं, उनके ऊपर पेनाफ्लेक्सेस लगाए गए हैं और नून लीग का जो है वो एक दोबारा से रिवाइवल हमें फैसलाबाद समेत दूसरे शहरों के अंदर जो भी है नजर आ रहा है और भरपूर अंदाज में तैयारियां जलसे के अंदर शिरकत के लिए की जा रही है। भरपूर अंदाज में तैयारियां जलसे की शिरकत में की जा रही हैं। फैसलाबाद से बिलाल अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है ज़ाकिरुल्लाह ने पेशावर से। ज़ाकिरुल्लाह, बताएगा लीगी कारकुन कब तक रवाना होंगे अपने कायद के इस्तकबाल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ से भी पेशावर से भी यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले जो है वो पेशावर मोटर जमा हो रहे हैं और यहाँ से ये लाहौर के लिए रवाना होंगे। अभी तक यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से जो जम कबायली अजला हैं वहाँ से काफ़िलों का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है और यहाँ पे पेशावर मोटरवे इंटरचेंज पे ये लोग जमा हो रहे हैं। जबकि ये बताया जा रहा है कि बाजवड़, मोहम्मद एजेंसी और ज़िला खैबर के लोग जो है वो पेशावर मोटरवे से जाएंगे। इसी तरह अगर मलकन डिवीज़न की बात की जाए तो मलकन डिवीज़न
के जो कारकुनान है वो सवात एक्सप्रेस वे पर इस काफिले का इंतज़ार करेंगे और साथ में चारसदा के कारकुनान जो है वो चारसदा इंटरचेंज पे कारकुनान इन काफिले का इंतज़ार करेंगे और साथ में इसी तरह अगर देखा जाए तो मर्दान के कारकुनान जो है वो मर्दान इंटरचेंज पर इंतज़ार करेंगे इसी काफिले का, और फिर ये काफिले की सूरत में यहाँ से जाएंगे। जबकि DI खान, बनू और कोहाट के जो कारकुनान है वो इस्लामाबाद इंटरचेंज पर इनका इंतज़ार करेंगे और इस काफिले में शामिल होंगे। इस काफिले की क़ियादत जो है वो सूबाई सदर अमीर मकाम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ से कुछ देर बाद में ये लोग यहाँ से जाएंगे और फिर चारसदा इंटरचेंज पर वहाँ पे जो काफिला है वो भी इसमें शामिल होगा। मर्दान इंटरचेंज पर भी इनके साथ वो काफिला शामिल होगा और इसी तरह सवाबी के जो कारकुनान है वो सवाबी इंटरचेंज पर इनके साथ शामिल होंगे। जो हज़ारा डिवीज़न के हैं वो बुरहान इंटरचेंज पर इस काफिले में शिरकत करेंगे। हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान जो है वो जमा हो गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों से अब भी काफिले यहाँ पे आ रहे हैं। इंटरचेंज में एक साथ अमीर मकाम की क़ियादत में यहाँ से जाएंगे। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2000 से ज़ायद गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी और वो लाहौर तक पहुँचेगी और अपने कायद का इस्तकबाल करेंगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कारकुनान जो है उसकी आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। तकरीबन 11 बजे का टाइम दिया था कि 11 बजे हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ये काफिला रवाना होगा और दीगर काफिले भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि तकरीबन 6.5 घंटे का फासला है मोटरवे पर लाहौर तक। तो ये कोशिश करेंगे कि जलसागाह तक जो है वो जलसे से पहले पहुँच जाए और बड़ी तादाद में अपने साथ कारकुनान लेके जाए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ढोल के ताप पे लोग रक्स भी कर रहे हैं। ढोल के ताप पर लोग रक्स भी कर रहे हैं। ज़ाकिरुल्लाह, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इस्लामाबाद में क़याम के पीछे वजूहात क्या हैं। जी जावेद हुसैन। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान उनकी आमद हो रही है, तो इस हवाले से उनका जो प्रोग्राम था जिसमें इस्लामाबाद लैंडिंग उनकी शामिल है, तो इस्लामाबाद में लैंडिंग की जो वजूहात हैं वो सामने आई हैं और ज़राए ने बताया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर किया जाएगा और इसी हवाले से जो मज़ीद जो अमूर हैं जो यहाँ सरंजाम दिए जाने हैं उसमें ये बताया गया है कि इमिग्रेशन के तमाम तर मराहल को यहाँ पर मुकम्मल करने के बाद कानूनी टीम से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुशावरत करेंगे, जिसमें वो अपनी कानूनी टीम को आगे की हिकमत अमली पर डायरेक्शंस भी देंगे और कुछ दस्तावेज़ात और दरख्वास्तें हैं जिस पर कि कानूनी टीम ने दस्तखत करवाने हैं। और दूसरी जानिब इसी परवाज़ को जिसका कि इंटरनेशनल स्टेटस है वो यहाँ पर इमिग्रेशन के बाद उसे लोकल फ़्लाइट का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो यही फ़्लाइट जो है वो फिर लाहौर के लिए रवाना होगी, जहाँ पर वो लाहौर पहुँचने के बाद फिर एयरपोर्ट से पंडाल उनका जो सफ़र है वो फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुमकिन होगा। जी बहुत शुक्रिया। मीनार पाकिस्तान से लियाकत अंसारी, पेशावर से ज़ाकिरुल्लाह, इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफ़ज़ई, जबकि फैसलाबाद से बिलाल अहमद, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारे में सवार, तैयारे में कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कारकुनों के नारे भी लगाए गए। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारे में सवार हैं और तैयारे में कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की गई है। कारकुनों के जाने से भरपूर नारेबाजी की गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तैयारे में सवार हैं और लीगी कारकुन भी बड़े तादाद में मौजूद हैं और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कारकुनों की जानिब से ये नारेबाजी की गई है और ये परवाज़ अब से कुछ ही लम्हों बाद उड़ान भरेगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए और 1:30 से 2 बजे के दरमियान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। 194 के करीब अफराद हैं जो कि इस परवाज़ में सवार हैं और चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है और उनके इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियाँ की गई हैं। वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे और आगे का लाए अमल पेश करेंगे। अभी ये मनाजिर हैं, तैयारी के अंदर के मनाजिर हैं ये, और अब से कुछ ही देर बाद ये तैयारा उड़ान भरेगा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए और अभी कारकुन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ और उनकी जानिब से भरपूर नारेबाजी की जा रही है।
नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी में सवार हैं। तैयारी में कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कारकुनों की जानिब से ये नारेबाजी की जा रही है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी में सवार हैं और बता रहे हैं कि तैयारी में कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। अभी कुछ ही देर बाद परवाज़ उड़ान भरेगी और लीगी कारकुनों की तादाद भी तैयारी में मौजूद है और 194 अफराद नवाज शरीफ के हमरा वहाँ पर मौजूद हैं जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और उसके बाद परवाज़ उसी तैयारी के ज़रिए लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फिर वो सबसे पहले जाती उम्रा जाएंगे और उसके बाद फिर जलसा गाह में जाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कारकुनों की जानिब से ये नारेबाजी की जा रही है। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी में सवार है। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए खुसूसी तैयारी में सवार हैं। तैयारी में कारकुनों के नवाज शरीफ के हक में नारे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कारकुनों की जानिब से यह नारेबाजी की गई। मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। मुसाफिर के सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने शेर कहा, मियाँ साहब जब आप मुल्क संवारते हैं आपको निकाल दिया जाता है। मुसाफिर की जानिब से ये सवाल किया गया है और बोर्डिंग का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब से कुछ ही लम्हों बाद ये परवाज़ उड़ान भरेगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए और तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 से 2 बजे के दरमियान ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। वहाँ पर भी मुख्तसर क़याम होगा और वकला से ज़रूरी मुशावरत के बाद 1 घंटा क़याम करने के बाद उसी तैयारे के ज़रिए से साबिक वज़ीर आज़म लाहौर के लिए रवाना होंगे और तकरीबन दोपहर में 2:30 से 3 बजे के करीब लाहौर एयरपोर्ट पर उनका तैयारा लैंड करेगा।